सूझबूझ और एकता का फल है कि निर्विरोध यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में प्रदीप गुप्ता जी, सचिव के रूप में श्यामनंदन शर्मा जी, कोषाध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार सिंघानिया जी, संगठन मंत्री के रूप में सुनील कुमार जी और उपाध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी और संगठन सचिव के रूप में श्री मोहन प्रसाद सिंह जी चुने गए। पूरी दुनिया में जो एक आर्थिक नीति चली है, जिसके प्रभाव से दुनिया का कोई देश, कोई समाज अछूता नहीं रह पा रहा है, उसमें मोटी पूंजी के लोगों ने सामान्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर व्यवसाय करने वालों को अपने पूंजी के दबाव में, प्रभाव में दबोचना शुरू कर दिया था। उसमें फार्मेसी इंडस्ट्री भी उसका अपवाद नहीं। जो बड़े बड़े चेन शुरू हो रहे हैं, चाहे रिलायंस के हों या पोलो के हैं, उसका खतरा साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस पूंजी का मुकाबला हमें पुरुषार्थ से करना पड़ेगा और आप सभी पुरुषार्थी सभा में बैठे हुए। जब कोविड आया था और उसका संकट अभी भी हमारे सामने है, इसके पहले भी अनेक बीमारियां ऐसी आती हैं जिन बीमारियों के कारण लोगों का समूह में चलना, लोगों का घर से बाहर निकलना, अपने घर में अतिथियों को बुलाना, सभी प्रायः प्रतिबंधित हो जाता है। उस प्रतिबंध की स्थिति में जब हम स्वयं अपने घरों में किसी को आने नहीं देते हैं, तो हमारे भरोसे का एक, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे गांव में एक दुकान होता है, एक व्यक्ति होता है जहां हम पहुंचते हैं या उससे अनुरोध करते हैं कि दवा हमारे घर तक पहुंचा दे। और जिस व्यक्ति से, जिस दुकान से हम ये अनुरोध करते हैं, वो सिर्फ व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय होता तो वो हमारी तरह ही घर में डर कर बैठता, अपनी दुकान का शटर बंद कर देता, अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन की रक्षा करने के लिए ऐसी बीमारियों से स्वयं भी भयभीत होकर समाज के अन्य लोगों की तरह अपने आप को अपने ही घरों में समर्पित करके बंद करके रखता है। लेकिन ऐसा नहीं करने वाले हुए और कोई नहीं, आप सभी लोग हैं। जिस पुरुषार्थ का मुकाबला न अंबानी का चेन कर सकता है, न अपोलो का चेन कर सकता है। कुछ क्षण के लिए वो पूंजी का प्रभाव तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक होगा, पानी के बुलबुले की तरह होगा। लेकिन ये खतरा वास्तव में है। हमारी सरकार को और हम सबको इस खतरे के प्रति सचेत रहने की जरूरत है और रिटेल व्यवसायियों के व्यवसाय की रक्षा हो, इसके लिए सरकार को कठोर और वैज्ञानिक तरीके से संगठित कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे बड़ी पूंजी हमारे छोटे व्यापारियों को, दवा के व्यापारियों को ग्रसित न कर पाए। मैं आज हमको बुलाए इस सभा में भाग लेने के लिए यहाँ के सभी केमिस्ट बंधुओं और अधिकारियों सहित सभी को पुनः दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, बेगूसराय केमिस्ट एंड रजिस्ट्रेशन, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, इसकी एक बिहार केमिस्ट एंड रजिस्ट्रेशन के मानचित्र पर एक महान संगठन के रूप में जाना जाता है। बिहार केमिस्ट एंड रजिस्ट्रेशन में जब कभी भी किसी तरह का गतिरोध, किसी तरह का आंदोलन की जरूरत, उसमें बेगूसराय बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बेगूसराय की चट्टानी एकता के सामने हम लोगों ने कई तरह की लड़ाई जीते हैं। चाहे लालू जी के वक्त में पीओटी की लड़ाई हो, इधर
मैनकाइंड की लड़ाई हो, जिसके बारे में हमारे महासचिव बोल रहे थे कि पूरे देश में उस कंपनी से लोग डरते थे। उस कंपनी की मनमानी इतनी अधिक थी कि जो इच्छा होता था सो करता था। लेकिन मैनकाइंड को बिहार में आप लोगों के एकता के बल पर उसे यहां पर झुका करके हम लोग ने काम करवाया। ये सब आपके चट्टानी एकता का परिणाम है। अभी आप देखे होंगे यही कि जो फार्मासिस्ट की समस्या हमारे राज्य में विकराल रूप धारण किए हुए था, उसके लिए हम लोग ने जो पिछले साल सिर्फ 1.5 दिन का स्ट्राइक हुआ, उस 1.5 दिन के स्ट्राइक में 3.5 कॉलेज के बदले आज 65 कॉलेज बिहार में रन कर रहा फार्मेसी कॉलेज था। इसका जीता जागता उदाहरण है कि हम लोग एक होकर पूरे बिहार का केमिस्ट एक होकर किसी भी तरह का कानून सम्मत मांगे को हम मनवा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हमारे राज्यसभा सांसद मुख्य अतिथि श्री राकेश सिन्हा जी, तारकिशोर जी जिला अध्यक्ष बीजेपी, भूतपूर्व मेयर संजय जी का स्वागत करते हैं कि ये लोग हमारे इस आम सभा में आकर हमारे मान सम्मान को बढ़ाए। इसके लिए इनको दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बेगूसराय केमिस्ट एंड एग्रीकल्चर चुनाव के वक्त में जो आप लोग ने अपनी सूझबूझ और एकता का फल है कि निर्विरोध यहां पर अध्यक्ष के रूप में प्रदीप गुप्ता जी, सचिव के रूप में श्यामनंदन शर्मा जी, कोषाध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार सिंघानिया जी, संगठन मंत्री के रूप में सुनील कुमार जी और उपाध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी और संगठन सचिव के रूप में श्री मोहन प्रसाद सिंह जी चुने गए और सर्वसम्मति से सब लोग मिलजुल कर अपनी एकता का परिचय दिए। ये भी एक उदाहरण है। हम लोग पूरे बिहार में जाते हैं तो उदाहरण देते हैं। अभी दरभंगा में इलेक्शन हुआ, पुलिस के देखने में, मजिस्ट्रेट के देखने में इलेक्शन होता है। आज संगठन का जहां भी इलेक्शन हो रहा है 50% डिस्ट्रिक्ट में पुलिस और मजिस्ट्रेट के देखरेख में इलेक्शन होता है। लेकिन इस तरह का बेगूसराय ऐसे इन्हें गिने शहर है, हमारा जिला है, जो अपनी मान और सम्मान के अनुरूप निर्णय लेते हैं, जिसका हम लोग पूरे बिहार केमिस्ट एंड एग्रीकल्चर सम्मान यहाँ के सारे सदस्यों के प्रति व्यक्त करते हैं।